लिया डिनर की तैयारी और बिल्कुल हल्का फुल्का सा डिनर मैं बना रही हूँ, मतलब दाल चावल बना रही हूँ। और आज ना मैंने दिन में लड्डू भी बनाए थे, बहुत टेस्टी, शॉर्ट में आपके साथ शेयर किए थे। और इसके अलावा कांजी का पानी भी मेरा रेडी हो गया है, बढ़िया। तो इस तरह से जो मेरी कुकिंग है और जो मेरी किचन है ना, वो दिन भर चलती रहती है। लेकिन उसको ना मैंने छोटे छोटे सेगमेंट्स में कर रखा है, मतलब किस टाइम पे क्या काम करना है और उस टाइम पे ढेर सारा काम करना है। लेकिन इसके अलावा ना जो घर में किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम में आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बता रही हूँ यही छोटी छोटी सी टिप्स। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, लेकिन उनको हम इधर उधर रखकर भूल जाते हैं और टाइम पर वो काम नहीं आते हैं। तो देखिए, मैं जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो बेड कवर्स हुए, बेडशीट्स हुई, या कोई हम टी शर्ट्स वगैरह खरीदते हैं उनके साथ आते हैं, तो उनको सबको मैं एक जगह रख देती हूँ। और कुछ तो बहुत पुराने हैं और ये मैंने बनाया था खुद, बहुत काम आता है। इसमें मैंने बेडशीट्स रख रखी थी, अब फिर से इसमें रख लूँगी। और इसी के साथ साथ जो साड़ी के साथ आते हैं या साड़ी के जितने भी हैं, देखिए सब एक जगह रखे हुए हैं। और इनमें तो देखिए कुछ बेडशीट्स वगैरह आई थी। अब इसी के साथ साथ जो और भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबको मैं संभाल के वॉश करके इस तरह से रखती हूँ। और इसी तरह जब ट्रैवल करने हम कहीं जाते हैं तो उसके ऑर्गेनाइजर्स भी हैं, और ये सारे के सारे एक जगह रहते हैं। और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, ये मुझे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और ये ना बहुत ज़रूरी भी है। इसके साथ साथ अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो घर पे बना लीजिए। और मैं आपको बताऊं, घर पर जो चीज़ आप बनाते हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी जगह और सामान रखने के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो वो हमेशा अच्छी ही होती हैं। चलिए अब इसमें रखते हैं सामान। कपड़ों को फोल्ड करने का एक तरीका ही होना चाहिए जिससे हम उन्हें कम जगह में रख सकें। ये जो बड़ी बड़ी जैकेट्स होती हैं ना, इनको इस तरह से फोल्ड करके अगर हम छोटी जगह में रखना चाहें तो बहुत आसानी से रख सकते हैं। तो ये देखिए वही ट्रांसपेरेंट बैग है जिसमें कि मैं रखूंगी इनको, और ये भी किसी बेडशीट के साथ ही आया था। तो 3-4 बेड जो थी ना जैकेट्स, वो देखिए एक बेड कवर के कवर में कितनी आसानी से ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि जिस तरह के कपड़े हों हमें उसी तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखना चाहिए। लेकिन कई बार हम ना छोटे ऑर्गेनाइजर्स को डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये किसी भी काम के नहीं हैं। तो जैसे देखिए एक बेड कवर आया था, उसमें मैंने कितने सारे शॉल्स वगैरह रख दिए हैं। और इसी तरीके से एक छोटे से टी शर्ट के बैग में मेरे जितने भी इनर्स थे, जो सॉक्स वगैरह थे, वो अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो कम स्पेस में काफ़ी सारा सामान हम रख सकते हैं। और इस तरह से देखिए कितना ढेर सारा सामान आ गया है। और जो बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं उसमें एक तरह के आइटम्स रखना, ये तो एक आदत सी अब बन गई है। तो जैसे ये काफ़ी बड़ा प्लास्टिक बैग था, ये भी किसी सामान के साथ ही आया था। इसमें मेरे सारे पुलोवर्स, स्वेटर्स, कार्डिगन सब एक जगह आ गए हैं। ऐसा करने से जब कभी भी हमें वो सामान चाहिए होता है ना, तो मिल जाता है। जब कभी भी मैं विंटर्स के कपड़े अंदर रखती हूँ ना, तो एक डिक्लटर करने के लिए ना एक बैग रख लेती हूँ, और उसको मैं डिक्लटर बैग ही बोलती हूँ। जिसका भी सामान मैं रखूँगी ना, उनके जो भी कपड़े ऐसे होंगे जो नहीं पहने होंगे या जो डिक्लटर करने होंगे, वो इसमें आ जाते हैं। और इस तरह से मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। और ये बैग बाद में किसी भी ऑर्फनेज में चला जाता है, जितने भी सामान ऐसे होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी कई सारी क्लोजेट ऐसी होती हैं जिसमें हम कुछ ज़्यादा सामान रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें शेल्फ और पार्टीशन न होने की वजह से हम नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो एक शेल्फ बनाई, जो कि मैंने बनाई कार्डबोर्ड बॉक्सेस से। एक नाप लिया उसी शेल्फ का, और काट कर 2 टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक मजबूत मैंने एक पीस बना लिया है, जिसको कि हम एक शेल्फ की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर कोई भी गिफ्ट रैप पेपर लगा के हम इसका यूज़ जब करेंगे ना, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होने वाली है। और अब इस शेल्फ को क्लोजेट में लगाने के लिए कुछ हुक्स चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरह के हुक्स आते हैं, अमेज़ॉन पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और इनके ऊपर देखिए इस तरह से यहाँ पे हम शेल्फ को रख सकते हैं। और इनमें ना सेल्फ एडेसिव होते हैं, बेसिकली इनको आप आराम से चिपका सकते हैं। तो एक मेजरमेंट लिया और बहुत ही आसानी से इनको इस तरीके से देखिए दबा के चिपका दिया है। और ये मैंने एक साइड में 2 हुक लगाए हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा सामान रखना है या लकड़ी का शेल्फ बनाना है तो इनको आप 3 भी कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया तरह से सामान को रख लेते हैं, मतलब ये जल्दी से छूटते नहीं हैं। तो इस तरह से आप अपनी क्लोजेट का जो स्पेस है ना, वो काफ़ी बढ़ा सकते हैं।
बच्चों के चिप्स के पैकेट्स हो या हमारे ग्रोसरी का जो सामान होता है ना उसके पैकेट्स, जब वो एक बार खुल जाते हैं तो उनको दोबारा बंद करके रखने के लिए एक अलग सा ही हमें आइटम चाहिए होता है। लेकिन हम इसको ना घर पे खुद भी बना सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके के जो खुले पाउचेस हैं ना या पैकेट्स हैं, उनको किस तरह से सील करें, बड़ा आसान तरीका है। इसको बनाने के लिए हमने ली 2 आइसक्रीम स्टिक, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल, आपको आराम से ये मिल जाएंगी। और इन दोनों को एक के ऊपर एक हम इस तरह से रख लेंगे। और अब हमें चाहिए जो पेपर क्लिप्स आती है ना, जो स्टेशनरी में यूज़ होती हैं, ये भी आपको किसी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएंगी। और अब हमें क्या करना है, इस पेपर क्लिप को इन दोनों आइसक्रीम स्टिक के ऊपर लगाना है, बीच में थोड़ा किनारे की तरफ। देखिए बीच में लगाया है लेकिन किनारे की तरफ लगाया है। और इसके आगे ग्लू गन से हमने थोड़ा सा ग्लू लगा दिया दोनों साइड में। और ये काम थोड़ा जल्दी करना है ताकि ग्लू सूख ना जाए। और फिर जब ग्लू लगा देंगे तो इस पेपर क्लिप को हम बिल्कुल आगे की तरफ खिसका देंगे और इससे जो पेपर क्लिप है वो आइसक्रीम स्टिक्स में अच्छी तरह से चिपक जाएगी। देखिए, और थोड़ा सा जैसे ही ये सूखेगा कुछ मिनटों में, और उसके बाद आपका देखिए एक DIY सीलर रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत काम आता है और बहुत इफेक्टिव रहता है। और इस तरह से मैंने कई सारे बना लिए, क्योंकि जब हम ग्रोसरी का आइटम भरते हैं ना तो बहुत सारे जो हमारे बैग्स हैं वो खाली हो जाते हैं। तो उनके ऊपर या तो रबर बैंड लगाओ या क्लिप्स भी आती हैं, हालांकि उनको मैं लगा देती हूँ। लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है और ये काफ़ी इफेक्टिव भी होता है। और ये बहुत अच्छी तरीके से जो पाउच होते हैं ना खाली, उनको बंद कर देता है। तो जो बच्चों के खाली चिप्स के पैकेट हो, नमकीन के पैकेट्स हो ना, उनको इसी तरीके से इस क्लिप से लगा के यूज़ कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीका है। और हाँ, अगर पसंद आए ना तो अभी लाइक ज़रूर कर देना। और इसके अलावा इन पेपर क्लिप्स का यूज़ जो खुले पैकेट्स होते हैं ना, इनके लिए भी कर सकते हैं, मतलब इनको बंद करने के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हमने जो है मोड़ा है अपने पैकेट को, जो कि खुला हुआ था, और ऊपर से पेपर क्लिप लगा दी है। तो जब आप इन्हें उल्टा भी करते हैं तब भी इसमें से कुछ भी मसाले या जो भी भरा रहता है वो बिल्कुल नहीं गिरता। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अक्सर जो रिमोट्स होते हैं ना, उनके ऊपर हम या तो कोई पॉलीथीन चढ़ा देते हैं या आजकल कवर्स भी आते हैं जिनको कि हम चढ़ा के रखते हैं। लेकिन एक और आसान तरीका है, और वो है जो क्लिंग फिल्म आती है ना, उसको इसके ऊपर लगाने का। बहुत ही आसानी से रिमोट के ऊपर ये लग जाती है, किसी भी टेप की ज़रूरत नहीं है, किसी एडेसिव की ज़रूरत नहीं है। और ये इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करती है ना हमारे रिमोट को कि हमें लगता ही नहीं कि हमें इसके ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ मंगाना भी है। एक बहुत बढ़िया तरीका है, इसको यूज़ करके देखिए, आसान भी है और बहुत टिकाऊ भी है। तेज पत्ते को अगर संभाल के रखना हो ना तो उसके लिए कुछ ट्रिक ही सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना बार बार फैल जाता है इस तरह से देखिए, और टूट भी जाता है। तो इसको अगर आपको सही तरीके से रखना है ना तो उसके लिए फिर से क्लिंग फिल्म का यूज़ करिए और इसके ऊपर गड्डी बनाकर तेज पत्ते जो होते हैं ना उनको इस तरह से रख दीजिए और लपेट दीजिए। और जब कभी भी आपको इसमें से निकालना है ना तो ऊपर एक छोटा सा होल कर दीजिए और उससे खींच के निकाल लीजिए। मैं पता नहीं कब से इसी तरीके से तेज पत्ते को यूज़ करती हूँ। एक तो ये बिल्कुल बढ़िया तरह से इंटैक्ट रहता है और कहीं बिखरता भी नहीं, और दूसरा इसका जो टेस्ट या खुशबू होती है ना वो भी बरकरार रहती है। अक्सर जब हम किसी क्लोजेट को या अलमीरा को क्लीन करते हैं तो उसमें बहुत सारा सामान जो निकलता है वो अगर हमें समझ में नहीं आता कि इसे कहाँ रखें या वक्त की कमी होती है तो हम उसी में दोबारा से रख देते हैं। इससे जितनी भी हमारी साफ़ सफाई होती है बराबर हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक प्लास्टिक जो डब्बा होता है या कोई भी कार्डबोर्ड होता है ना उसका यूज़ कर लेती हूँ। जैसे आज शाम हो रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये मेरा जो सामान निकला है ना एक कॉर्नर वाली अलमीरा से, वो मैंने इसमें करके रख दिया है और बाद में इसको सही कर लूँगी। और इसी तरीके से देखिए ये मैंने कुछ बड़े बॉक्सेस ले रखे हैं जिसमें कि मैं जो सामान ज़्यादा यूज़ नहीं होता वो भर के रखती हूँ। तो जैसे देखिए जो मेरा पूजा का सामान है, थालियाँ हैं, ये त्योहारों पे, फेस्टिवल्स पे खूब ढेर सारी हैं तो तभी निकलती हैं। लेकिन अननेसेसरी मैं इन्हें एक ड्रॉर में रखती हूँ जिससे मैं कुछ और सामान नहीं रख पाती, या जब कभी ढूंढती हूँ तो बड़ी टाइम लगता है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी तो ये मैंने बड़े वाले डब्बे खरीदे थे और इसी में भर के मैंने सारा सामान रख दिया और ड्रॉर काफ़ी खाली हो गई नए सामान के लिए। और जो मैंने ये बड़े बॉक्सेस लिए थे ये इसके अकॉर्डिंग लिए थे कि मेरा जो ये सोफ़ा पड़ा हुआ है ना इसके अंदर ये आसानी से फिट हो जाएं। तो ये जगह ना मेरी बहुत अच्छी यूटिलाइज होती है।
और अगर आपको कोई भी कस्टमाइज्ड ऑर्गेनाइजर बनाना है तो कार्डबोर्ड से बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं तो इतना यूज़ करती हूँ इस तरह की चीज़ों का कि मैं अपने एरिया के लिए ना एक स्पेसिफिक बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग बना लेती हूँ ऑर्गेनाइजर। तो देखिए ये एक बॉक्स था, इसमें इस तरीके से गिफ्ट रैप पेपर लगाकर और थोड़ा सा इसको डेकोरेट करके मैंने हैंग कर लिया है। और इसमें जितने भी मेरे हेयर ड्रायर्स वगैरह होते हैं ना वो सब आ जाते हैं। एक तो ये ना डोर के पीछे है और इसमें जितना भी छोटा मोटा सामान है ना मेरे बालों से रिलेटेड वो मैं रख लेती हूँ। तो ये एक मतलब एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर मैंने अपनी जगह के अकॉर्डिंग तैयार कर लिया है। इसी तरह से आप भी बना लीजिए। अक्सर जो हमारे आर्टिफिशियल बंचेस होते हैं ना फ्लावर्स के, फेक फ्लावर्स के, वो हम फेंक देते हैं जब वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन उनके फूलों को उसमें से तोड़ लीजिए, अलग कर लीजिए और कभी भी आपको अगर उर्ली के लिए फ्रेश फ्लावर्स ना मिले ना तो ये बहुत सुंदर लगते हैं और इनसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन उर्ली के लिए फेक फ्लावर्स ऑलरेडी आते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से आप आगे से जो फेक फ्लावर्स के बंच है ना उनको फेंके नहीं और उनको संभाल के रख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन हो जाएगा। और अब बात करते हैं मेरे ड्रेसिंग एरिया की। बहुत ढेर सारा छोटा मोटा सामान होता है, तो जब कभी भी मेरी ये वेजिटेबल ट्रॉली यूज़ में नहीं होती है तो मैं यहाँ रख लेती हूँ। इस पर मैंने ऑयल पेंट किया था, ये स्टील की बनी हुई थी और इसमें मैंने अपना छोटा मोटा वो सारा सामान रख लिया जो मेरे डेली यूज़ का है और जो अंदर रखा रहता है तो मैं भूल जाती हूँ। छोटी ड्रॉर्स होती हैं उनको तो हम छोटे छोटे कार्डबोर्ड बॉक्सेस से डिवाइड कर लेते हैं और उस स्पेस का खूब अच्छा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन देखिए ये एक बड़ी ड्रॉर है किचन में और इसका बहुत सारा जो स्पेस होता है वो वेस्ट होता है, इसलिए मैंने क्या किया, बड़े वाले कार्डबोर्ड बॉक्सेस ले लिए और उन पे गिफ्ट रैप पेपर पेस्ट कर लिया है। और अगर आपके पास जिस तरीके के भी हो ना आप यूज़ कर लीजिए, अगर प्लास्टिक के बॉक्सेस हों, पुराने बड़े लंच बॉक्सेस हों या पुराने डब्बे हों। तो देखिए मैंने तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस को इस तरह से यहाँ पे लगा लिया है और इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारा स्पेस बाकी है। और अब इसमें ना बहुत सारा सामान आ भी जाएगा। जैसे देखिए कुछ स्टोरेज कंटेनर्स मैंने इसमें रख लिए हैं और जब ड्रॉर्स को खोलेंगे या बंद करेंगे तो ये गिरेंगे नहीं, पहली चीज़। और दूसरा ये आपस में टकराएंगे भी नहीं। और दूसरे साइड जो था इसमें मैंने अपने बहुत सारे किचन के जो टूल्स होते हैं वो लगा दिए हैं। तो इस स्पेस में मैंने बहुत ढेर सारा सामान रख लिया, जबकि पहले मैं इतना सामान इसमें नहीं रख पाती थी। हालांकि बाद में मैंने जो इसमें रखे हैं वो अपने किचन टूल्स ही रखे हैं। तो आप भी जो आपकी गहरी या बड़ी ड्रॉर्स है ना उनको उनका जो स्पेस है उसको सेव करने के लिए कुछ बड़े जो डिवाइडर्स होते हैं ना बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस से, उनको ज़रूर बना लीजिए। किचन के पुराने बर्तनों का तो हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैंने तो बहुत सारे आपको बताए भी हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया तरीका बताती हूँ। देखिए ये मैंने ना कैंडल बनाई है, बहुत अच्छी एरोमा कैंडल। ये देखिए टूट गया था, मतलब ख़राब हो गया था इस तरह से। तो देखिए मैंने इसमें क्या किया था, वैक्स डाल दिया था थोड़ा सा इसमें, जो मतलब आप खुशबू के लिए जो भी डालना चाहें, एसेंशियल ऑयल वो ऐड कर दीजिए और उसमें विक्स वगैरह लगा कर एक बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई थी मेरी ये कैंडल। और ये ना बहुत कॉस्टली आती हैं मार्केट में, मतलब 1000 रुपए से 1000 रुपीज़ से ज़्यादा ही आती हैं। और देखिए ये मैंने बहुत ढेर सारी बना रखी हैं, जब एक ख़त्म हो जाती तो दूसरे को यूज़ कर लेती हूँ और ये रियली बहुत बढ़िया लगती हैं। तो आगे से जब कभी भी आपके पास वैक्स बचा हो ना तो इस तरह से यूज़ कर लीजिए। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने आज से 2-3 साल पहले घर पर खुद ही बनाया था और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। ये मेरे इतने ज़्यादा काम में आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसमें कुछ बड़ी पॉकेट्स हैं, कुछ छोटी पॉकेट्स हैं और इसको मैंने इसी सोफ़े के लिए बनाया था और इसी में मैं इसके साइड में इस तरीके से इसको हैंग कर देती हूँ। और लिविंग एरिया में जो भी छोटा मोटा सामान होता है, जैसे न्यूज़पेपर हुआ, छोटी डायरीज़ हुई, पेन वगैरह हुआ, यहाँ तक कि कुछ प्लेट्स वगैरह भी होती हैं ना, वो मैं इसमें रख देती हूँ। और ये प्लेटर्स वगैरह भी इसमें रखे हुए हैं और ये बहुत ही बढ़िया यूज़ इसका होता है। और आजकल तो ऐसे ना बहुत सारे आ भी गए हैं जिन्हें आप खरीद के भी रख सकते हैं। तो सोफ़ा ऑर्गेनाइज़र एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिसको कि आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। और अब आप बोलोगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं एक ग्लास बॉटल में कुछ जो संतरे होते हैं ना, ऑरेंजेस, उनके छिलके डाल रही हूँ और इसी में मैं डाल दूंगी विनेगर और इसको धूप में रख दूंगी और करीब 10-15 दिन ये धूप में रखा रहेगा। उसके बाद ये बहुत ही मैजिकल क्लीनिंग सोल्यूशन रेडी हो जाता है।
इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इससे बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है। तो इस तरह से बहुत सारे हैक्स मैंने आज आपको बताए। अगर कोई भी एक पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना है और कमेंट में अगर बताना है कि अगर आपके पास कुछ नया आइडिया हो या कोई ऐसी चीज़ जिसको कि हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अब वीडियोज़ मैंने आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अपनी रिक्वेस्ट भी ज़रूर बताना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।